लुगाई है, इनकी लुगाई डराती है। प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, और जब चाइना से हमला होगा ना तो इनकी लुगाई कहेगी बाहर जाओ तो ये प्याज और आलू ही फेंकेंगे वहाँ पे। मैं तो 15 लाख की नौकरी करता हूँ, अगर चाइना हमला करेगा तो मेरे को क्या दिक्कत है? 15 लाख की करते हो तो यहाँ खड़े होके हमारे तरफ बकलौली क्यों कर रहे हो? पहले के जमाने में हमें सर्वजीत को लाने में कितने साल लग गए? 24 साल लग गए और हम उसको मरा हुआ लेके आए। और देखिए ये नरेंद्र मोदी ही थे कि हमने अभिनंदन को मात्र 24 घंटे में भारत की जमीन पर जिंदा ला दिया। हमारे देश में पत्थरबाज, उनकी छातियों पे सांप लौट रहा है। हाय पत्थर बजने बंद हो गए, महबूबा मुफ्ती बेरोजगार हो गई। और सुनिए सारे अंधभक्त कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, अब थोड़े दिन में राहुल गांधी भी बेरोजगार हो जाएगा। एक आदमी 10 बच्चा पैदा करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? हिजड़ा वो नहीं है जो सड़क के किनारे होता है, हिजड़ा वो है जो हिंदू होके हिंदुओं का विरोध करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर और जनता के बीच आई हूं एक अहम मुद्दे पर बात करने। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि हम जनता के बीच आए थे जानने के लिए कि आखिर मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 8 साल में जनता ने उनको रिपोर्ट कार्ड के तौर पर मार्क्स दिए थे, और आज उसी से रिलेटेड एक मुद्दा लेकर आई हूँ कि मोदी जी के 8 साल के 8 काम को जनता स्वीकारती है या नकारती है। इसी के बीच हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैम, जनता क्या जानती है कि जिस तरीके से मोदी जी के 8 साल के 8 काम जो उन्होंने योजनाएं बनाई, जनता के लिए काम किया, जनता उन्हें स्वीकारा है या फिर नकारा है? बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज़ 15 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि मोदी जी एक साधारण पुरुष नहीं हैं। मोदी जी इस पूरे देश के पालनहारे हैं। वो इस देश के जननायक हैं, जनता के सेवक हैं और जनता की सदैव चिंता करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र छूता नहीं है जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। शिक्षा हो या रक्षा, खेल हो या तीरंदाजी, कुश्ती हो या दंगल, या हो बहनों की सुरक्षा, हर क्षेत्र में आज देखिए भारत चहुओर विकास कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम बम बम बोल रहा है। आप देखिए जब से वो बनारस की धरती पर पहुंचे, बनारस की कायाकल्प हो गई। आज आप देखिए चारों तरफ सबसे ज़्यादा राज्यों में आज भाजपा की सरकार आई है। 2014 में जनता ने उनको प्यार दिया, 2019 में उनको प्यार दिया। छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं उन सभी में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। और आप देखिएगा आगामी लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ने जनता की समस्या को समझा है। जिस वक्त देखिए अन्य पार्टियां रो रही थी, कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी आपदा थी जिसमें हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा था, उस विकट परिस्थिति में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संभाला, इस जनता को संभाला। ये वाकई में अतुलनीय कार्य है। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में हमें सर्वजीत को लाने में कितने साल लग गए? 24 साल लग गए और हम उसको मरा हुआ लेके आए। और देखिए ये नरेंद्र मोदी ही थे कि हमने अभिनंदन को मात्र 24 घंटे में भारत की ज़मीन पर जिंदा ला दिया। आज मेरे सैनिकों के हाथ खुल गए हैं। आज हमसे दुश्मन दो हाथ करने से पहले 4 बार सोचता है। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम गुंजायमान हो रहा है। आज मेरे हिंदी की बिंदी मेरे माथे पर सुसज्जित है। वो किसने दिया? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो जनता के पालनहार हैं। उन्हें गंगा माँ ने बुलाया है, वो जनता की चिंता करने के लिए इस धरती पर आए हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मोदी जी के 8 साल में 8 काम, उसमें एक काम आता है नोटबंदी। उसको जनता किस रूप में देखी है, जनता ने किस तरीके से उसको अपनाया है? देखिए मैं आपके सामने एक अगर आधा गिलास पानी का गिलास रखूं तो उसमें आपकी जैसी रही नीयत जैसी, प्रभु देखी मूरत वैसी। जिसकी सोच जैसी है उसको वैसी ही प्रभु में अपनी मूरत नजर आएगी। मीरा को श्री कृष्ण दिखे जहर के प्याले में, नरसी को श्री कृष्ण दिखे उनके भात भराने आए, तो ऐसे ही द्रौपदी को जब चीर हरण हुआ तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ऐसे ही जो नोटबंदी एक विषय था, उसमें जो गड़ा हुआ पुराना दबा हुआ काला धन था, जो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पर परत लग गई थी। इतर वाले मित्र मिले थे ना उत्तर प्रदेश में, बहन जी आपने सुना होगा कन्नौज में। तो ऐसे ही पता नहीं कितने इतर वाले मित्र, हाथ वाले साथी, वो कितने ऐसे छिपे बैठे थे, ऐसे धन पशु बाहुबली जो देश के पैसे को लूट रहे थे। नोटबंदी ने उसको उजागर किया।
जनता का पैसा वापस जनता में पहुंचाया और ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम रहा और ये वाकई में मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। ये तो देवता हैं, ये तो इंडिया में क्या ये पैदा हुए, इनका तो कोई रूप ही नहीं है। जितने इन्होंने ये काम किए हैं, अगर ये पहले से होते तो ये गड़बड़ ना होते देश में, बहुत गड़बड़ हुई है ये, लेकिन यहीं पे संभाल लिया मोदी जी ने। तो इनका तो कहना ही क्या है, सब चीज़ की है इन्होंने तो अच्छे से की है और वो सफल हुई है। योजनाएं ये लेकर आए, जनधन योजना हो या फिर आयुष्मान भारत हो, ऐसी उज्ज्वला योजना हो, कई योजनाएं हैं। क्या ये जनता तक इनका लाभ पहुंचा, कितनी सफल रही है? बहुत सफल रही हैं, इनको तो बहुत पहला आ जाना चाहिए। जो स्कीम चलाई हैं, जो भी उज्ज्वला योजना है या जो भी इसने किए हैं, बहुत अच्छे से सफल हुई है और ये गरीबी के उन्मूलन को ख़त्म करेंगी। ठीक है, ये गरीबी इनसे ही ख़त्म हो पाएगी, धीरे धीरे धीरे, एकदम तो होने की नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई देश में हुआ ही नहीं इनसे पहले, जैसे इन्होंने हिंदुत्व या किसी भी बिरादरी को इन्होंने जो है कोई ये नहीं किया कि ये मुसलमान है या हिंदू है या वो है। पब्लिक को खाली बेवकूफ़ बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना तो महंगाई के बारे में कोई बात करी सरकार ने, ना मीडिया वालों ने कोई ये बताया युवक जितने घूम रहे हैं इनकी नौकरी के बारे में क्या है। इस बारे में तो सब भूल जाते, कोई बात है खाली एक हिंदू और मुस्लिम इनको गुमराह कर दो और हमारा इलेक्शन का लाभ उठा लो, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही कह रहा मैं, ये देखो अभी मैं कह रहा 2014 से पहले ये था कि मार्स और जुपिटर में पानी खोज रहे थे और आज क्या है, मंदिर मस्जिद चल रहा है। अरे यार लड़ी लड़ना में हमें। लेकिन मंदिर मस्जिद से हटकर ही मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आई हूँ कि मोदी जी के 8 साल के 8 काम बताइए। मैडम एक मिनट भैया जी, साहब जी, अंकल मेरे से बड़े, मैं आपके हाथ जोड़ नहीं बताओ ना, मेरे से 8 ने पूछा आपको मोदी गवर्नमेंट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मैंने उसका जवाब दिया भैया। के बारे में या मोदी के बारे में, केजरीवाल के बारे में यही कहना नहीं, यही कहना चाह रहे हो? अरे तो इंसान ऊपर वाले को देख लो। सर जी केजरीवाल की बात है, वो एक नंबर का बनिया। हाँ वहाँ का उठा के वहाँ लगा देता हूँ। अब ये बस फ्री कर दी, ये अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी बात है। अभी तो भाई नशेड़ी थे ना, आप बहनों को भी नशेड़ी करने के लिए तैयार हो गया केजरीवाल, है उसके लिए भी बोलोगे? भैया एक मिनट मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप जो कह रहे हैं ना केजरीवाल, मैं हमेशा हर एक इंसान पे उंगली उठाता हूँ। केजरीवाल ने सिर्फ एक काम अच्छा किया, क्या उसने बोला, क्या बोला 420 वाली गेम कि मैं बनिया हूँ, मेरे को बनिया देख के वोट ना डाला। जिस इंसान ने बनिया बोल दिया इसके अरे सर जी नहीं बोला, ये तो उसने ये कहा, सुनो ये, अरे ये कहा, ये आपने सुना नहीं, अब उल्टी बात मत करो, ये नहीं ये बात, अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट बेटे, अरे बनिया वाली बात तो सुन लो। उसने ये कहा मैं बनिया हूँ, बनिया काम क्या है, उधर उठाया उधर दे दिया, उधर का उठा के उधर। अब उसका सवाल आज भी केजरीवाल पे आगे मेरा एक दो सवाल हैं, और वो भी एक अलग से एक मुद्दा है कि अगर तुमने इतना डिंडोरा पीटा, ये फ्री कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस टाइम पे आके दिल्ली में आके क्यों कह रहा है जी अब बिल लगेंगे? कर रखी है नहीं ये दुनिया को 4 साल से मैं दिल्ली आ रहा हूँ, हर जगह में भैया मैंने वो दिखाता कुछ है, होता कुछ है। जो चीज मैंने देखी है वो बता रहा हूँ। आपको ये लग रहा है कि मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात। जी के 8 साल के 8 काम कैसे देखते हैं? मैम मोदी जी की तो बात ही मत करिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मोदी जी को मैं आजीवन प्रधानमंत्री घोषित करना चाहता हूँ इस इंडिया का, आजीवन। पहले 15,000 कमाते थे, आज भी 15,000 कमा रहे, कुछ तो कमी होगी। 10,000 कमाता था, आपने सुना नहीं मेरे को ध्यान से? 10,000 कमाते तो 15,000 7 साल में बस। मैं 3 लाख कमाता था, आज 15 लाख कमाता हूँ, मतलब डिफरेंस हुआ ना। आप बड़े ही तो घटे हो आप। हमने भी किया जैसा हमारा क्वालिफिकेशन है, हमने भी उस हिसाब से किया। इतना ऊपर मत बनाओ कि वो आगे निकल जाए, सबको चांस मिलना चाहिए, इस डेमोक्रेसी है ना। 3 लाख कमाते थे, आज 15 लाख कमा रहे हो, ठीक है? आप ही की बात का जवाब पीएम बना दो, ये तो लॉजिकल चीज नहीं हुई ना। सुनिए लॉजिक है, क्यों नहीं लॉजिक है? आप 3 लाख 2010 में कमाते थे, आज 15 लाख कमा रहे हो। 2015 की बात की, 3 कमाते थे, आज 15 हो गए 7 साल के अंदर। मैं एक यूनियन मतलब लेबर कास्ट का लोकल बंदा हूँ, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ पहले सुनने के लिए तो भाग गए यार, पहले तो भाग गए तुम। अरे आप दोबारा से लौट के आ रहे हो? नहीं दोबारा से तो आओ बैठो यहाँ सामने आओ, तो यहाँ सामने आओ।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसी का रीजन दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। रीजन की बात नहीं होती, एक क्वालिफिकेशन भी होता है बंदे का और एक नौकरी मांगने का तरीका भी होता है लोगों का। ठीक है, इंडिया में कोई बेरोजगार नहीं है और ना कोई महंगाई है। ठीक है, महंगाई बेरोजगार इसलिए नहीं है जिसको नौकरी करना है, जिसको अपना परिवार चलाना ना। 4.6 है, 6.6 है, अब रोज डेटा है, ये आप नहीं देख रहे हो क्या न्यूज़? जनसंख्या नहीं देख रहे हो आप, जनसंख्या नहीं देख रहे हो आप जनसंख्या नहीं देखोगे। आप न्यूज़ देख रहे होगे तो सुने होगे कि 10% डेटा है जो 25,000 अमीर, 25,000 रुपए जो कमाता है इंडिया में, वो अमीर में आता है टॉप 10 में। ये तो डेटा है। वो तो ठीक बात है, पर जनसंख्या भी तो बढ़ रही है इंडिया के अंदर। आप मेरे को रीजन तो पीएम क्यू पर रहना चाहिए जिंदगी भर के लिए मोदी को। आपको रोजगार सिर्फ मोदी जी से चाहिए? नहीं, मेरे को सबसे चाहिए, मेरे को रीजन तो पीएम क्यों रहेंगे मिस्टर मोदी जिंदगी भर के? भैया रहेंगे क्योंकि हमारा हम बताते हैं उसका। हाँ बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं, सुनिए। कितने काम कर रहे हैं वो कितने काम कर रहे हैं? क्यों लास्ट कोई रोजगारी नहीं है, कोई रोजगारी नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखो कहाँ था कंट्री, कहाँ था, कहाँ ले गए। पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल वो जब सब चीज का रेट बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों का रेट क्या है? क्यों नहीं? जब युद्ध हो रहा था क्यों नहीं बढ़ेगा? मैडम जी, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? आप ही मुझे बताइए। मुझे पहले भी थे, पहाड़ पहले भी थे, पानी पहले भी था, मोदी जी आज आए हैं। पहाड़ों में आप पहले ये भी दुकानें थी मोदी जी से पहले, पहाड़ों पे आज भी दुकान है, मोदी जी के बाद भी रहेंगी, तब भी महंगाई ऐसे थोड़ा ना। अब आप बोलोगे कि यहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर पानी की बोतल 100 रुपए की है, आज टैक्स लग रहा है। यार पहले भी तो टैक्स लग ही रहा था। आप ये बताइए कि जब युद्ध होगा चीजें टूटेंगी, चीजें बिगड़ेंगी तो वहाँ महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी तक सुधरी क्यों नहीं? आज की डेट में दाल का क्या बिगड़ क्या रहा है? बताइए क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है? पूरा कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। जो बात की हमारे देश में युद्ध तो नहीं हुई अभी। आप समझदारी से काम लेंगे तो मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ कर देंगे। तो हमारे देश में तो जिंदगी भर लड़ाई होती है। कांग्रेस 70 साल रही है ना, मोदी जी को 70 साल रुक जाने दीजिए, कहाँ ले जाएंगे देश को? आप मुझे लिख देना। अभी तो हम 50 साल पहले पुराने हो गए। अब 1983 में जब जीता कपिल देव, तब भी तो इंडिया का नाम था। मोदी जी के पहले ही इतना कुछ जीते, इतने मलक्का सिंह गोल्ड मेडल है, तब नहीं हिंदुस्तान का नाम था। आज ही मोदी जी से होना था। तब भी हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मोदी जी की इंटरनेशनल लेवल पे कितना काम कर रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। बाकी जगह भी महंगाइयाँ बढ़ रही है, बाकी देशों में भी महंगाई बढ़ रही है, बाकी जगह भी महंगाई बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है। लेकिन ये है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नहीं, मैं इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात है कि हम 50 साल पहले पीछे हो गए नौकरी के मामले में। हमारे पास बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, पॉपुलेशन कम कीजिए ना, आप नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो 4 शादियां करके और 25 बच्चे पैदा करते हैं, 25 लोग हैं, मैं और मेरी बहन है। नहीं 25 बच्चे पैदा कर लेते, 4 शादियां कर लेते, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है? आप बताइए। पीएम रहना चाहिए मोदी देश का, तो विकास होगा अगर पीएम रहेंगे मोदी। मेन मुद्दा जो 8 साल में आपको कौन से काम अच्छी लगी, कौन सी योजनाएं पसंद? सभी काम करेंगे। एक काम बताइए, सभी काम अच्छे करें। एक काम बताओ ना। महंगाई बात, सभी काम अच्छे करे उन्होंने, कोई काम गलत नहीं। तो सही। अगर अयोध्या मंदिर बनाया वो भी अच्छा करा, क्या 370 हटाई वो भी अच्छा करा। अच्छा, उससे आपका घर चल रहा है? हाँ चल रहा है। कैसे चल रहा है? चल रहा है बताओ ना कि पेट्रोल 115 रुपए, एक मैं बता, घर चल रहा है। आप अगर मोदी भक्त हो 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लो, चलो मेरे साथ। अभी पहले लूट मार ज्यादा थी, अब लूट मार अब नहीं है। खुद मोदी लूट रहा है। अब नहीं है लूट मार, अब जो वो लूट मार कर 2014 में जब आपका मोदी कह रहा था कि मैं कम कर दूंगा, कम हुआ क्या? कांग्रेस ने जो कर्मचारी लगा रखे हैं ना, वो जो हैं कर्मचारी उनके, क्योंकि सरकार उनकी थी 70 साल से उनके थे, कर्मचारी भी उनके हैं। इसलिए नए बन कर आए हो अंधभक्त? नए बन के नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हो। नए बन के उनके काम की बात कर रहे हैं। 2014 से जो उन्होंने काम करा, आपकी सरकार ये रो रही थी कि हम हर चीज कम कर देंगे। एक कम हुई क्या, ये बता दो। देखो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी। राजा कोई आ जाए, महंगाई बढ़ेगी। मोदी जी के 8 साल के 8 काम कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कभी हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, आप पूछिए कि कौन सा? चलिए, स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया, कितना सफल? अब सफल तो हमारे पर होता है ना। बाकी मोदी जी तो घर घर जाके सफाई करेंगे नहीं, उन्होंने स्कीम चलाई, फंड कर दिए, दे दिए। एक आप भी बोलना है ना, उन्होंने सब कुछ दे दिया। बाकी हमारा काम भी होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। हम लोग नहीं करते, उसके बाद भी उल्टे काम करते हैं। क्या करेंगे मोदी जी? डिजिटल आपने कौन सा उल्टा काम करा? मैं तो साफ रहता हूँ। आप कह रहे हो ना हम उल्टे काम करते हैं।
हमें तो कोई भी उल्टा काम नहीं कर रहा। हम लोग तो कोई उल्टा बताओ ना। फिर स्वच्छ भारत सक्सेसफुल है ना। हाँ, तो आप जब रोड पे जाते हो और थूक देते हो तो वो मैं तो नहीं थूकता, तो अब मैं वही तो कह रहा हूँ, हम तभी तो मैंने भक्त ने थूक दिया तो, कोई बीजेपी भक्त ने थूक दिया तो गलत है, तो मैंने कराओ जेल सजा। आपका भक्त कराएगा? थूकने के यार कमाल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप जहाँ सिटीजन नहीं हो, आप बेनिफिट प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री देश के बदल के दिखा दूंगा सर, दिखाऊंगा कि आज जो बोला कल बदल जाऊंगा। आप काबिल बनो प्रधानमंत्री। मोदी को घर से थोड़ी प्रधानमंत्री बना था यार, अपने को काबिल बनाओ। बेटा एक पुराना डायलॉग है, अरे सुनो एक एक करके बात कीजिए। मैट्रिक के खुद ही को कर बुलंद, मार्कशीट भी तो नहीं किसी यार से खरीदवा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने को काबिल बनाओ, प्रधानमंत्री बनो। आप कह रहे हो कि मोदी ने काबिल बनाया है किसी बात को लेकर? नहीं, आप बोल रहे हो अंकल तो रोजगार कहाँ है? ठीक है, रुक जाओ। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा के ऊपर बात करो। क्या शिक्षा में बोलो, शिक्षा बताओ। हेल्थ कहाँ है? हेल्थ के ऊपर बात करो। इंडिया में कोरोना फैलाने वाली आपकी सरकार है, हमारी, और संसार में भी अभी है पूरे। आपको पता है आपको बुखार कब होगा? बताओ कब होगा बुखार? नहीं तो फिर कैसे? इसकी सरकार को कैसे पता कि कोविड कब आने वाला है? इनको कैसे पता कि ये नया आने वाला है? बेवकूफ की तरह बात क्यों कर रहे हो? WHO का रिपोर्ट होता है कुछ? WHO का रिपोर्ट होता है कुछ? पढ़े लिखे हो कुछ? मोदी कहने पर कुछ खरीद लूंगा। पढ़े लिखे हो? इंडिया में मुझे लगता है तुम इलिटरेट हो। मुझे लगता है तुम इलिटरेट हो। आपको पता है इलिटरेट पर्सन हो, तुम पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे हो। पता है चाइना से आने वाला है तो रोका क्यों नहीं? मोदी को कैसे पता चला? हाँ तो वही कह रहे हो, तो पहले क्यों बता देते कि जुलाई में हम देश बंद कर देंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको जब चाइना से कुछ काम करता है। बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है। खाने के लिए कमी नहीं है, खाना बहुत है, खाने के लिए कमी नहीं है। जो भैया कह रहे हैं कोरोना की बात, कोरोना का मोदी के हाथ में नहीं है, सब देशों में हुआ है, सबको पता है। वो WHO के हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में है, वो मोदी जी के हाथ में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है, फालतू को मोदी को ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, बकवास किया जा रहा है फालतू का। आपको मानेगा तो बिल्कुल मालूम है। वर्ल्ड लेवल पे कोरोना फैला है, वर्ल्ड लेवल पे महंगाई बढ़ा है, वर्ल्ड लेवल पे पेट्रोल का रेट बढ़ा है, वर्ल्ड लेवल पे खाने पीने का चीजों का रेट बढ़ा है, हर चीज का महंगाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ा है। सिर्फ इंडिया में इसका फर्क नहीं पड़ा है, पूरे 20 लेवल पे। घर में आएगी ना तो कमाने आप जाओगे, वर्ल्ड नहीं जाएगा आपके लिए। मोदी तुम्हें खिलाएगा, क्या कमी आ रही है? सरकार खिला रही है, एक आदमी तो। हाँ सर सुनिए, हाँ सर एक सेकंड, ये जो आप बात कर रहे हो ना, एक सेकंड सुन लो। जब भूकंप आती है ना, अरे एक सेकंड, अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो आपकी आवाज साफ जाएगी। एक आदमी 10 बच्चा पैदा करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? ये कह रहे हैं कि क्या नाम है कि वर्ल्ड से क्या मतलब है? जब भूकंप आता है किसी देश में तो क्या पड़ोसी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अगर भूकंप आया, एक मान लो दिल्ली में आया, तो क्या मेरे पड़ोसी का घर बच जाएगा? नहीं बचेगा नहीं। ये जो एक सेकंड जैसे कोविड, अरे एक सेकंड, ये जो बोल पा रहे हो ना, ये बोल पा रहे हो ना, इसलिए बोल पा रहे हो कि मोदी है। सुनो, ये बोल पा रहे हो ना, मोदी है। श्रीलंका में होता है ना, हवा टाइट रहती। ऐसा होता है, जिनको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन ही करेंगे, काम नहीं करेंगे, है कि नहीं? बोलो रोजगार पे बात करोगे ना, हेल्थ पे तो बात करोगे ना, शिक्षा पे बात करोगे। आप नौकरी करते हो? आप नौकरी करते हो? नौकरी किस चीज का आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो MBA कर रखा हूँ। MBA वाला चाय बेचता है, MBA वाला पकोड़े बेचता है। आप कहते हो रोजगार। कौन बेच रहा है MBA? कौन MBA पकोड़े बेच रहा है? कौन MBA पकोड़े बेच? बोला गया पकोड़े बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं है भाई। तुम अगर पकोड़े बेच रहे हो, राहुल गांधी ने आलू से सोना भी बना दिया था। फिर आप ये बात की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं रोजगार रोजगार आप पढ़ो लिखो, कोई बेरोजगार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने 70 सालों में बेरा कर रखा है। सुनोगे? मैं तो कहता हूँ सुनोगे? 8 सालों में भी तो आप बोलिए। सुनोगे बेटा, क्वालिफिकेशन है,
तो हर आदमी को नौकरी मिलती है। आप बोलो ना, आप बताओ कौन। मैं कह रहा हूँ आपको नौकरी है ना, मेरे को बेरोजगारी है, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ बेरोजगारी होगी। ये सरकारी, एक सेकंड, ये सरकारी नौकरी कोई नौकरी समझते हैं, ये सरकारी नौकरी कोई नौकरी समझते हैं। मैं पकौड़े बेचने वाले को, पकौड़े बेचने वाले को रोजगार, पकौड़े बेचने वाले को मैं कहता हूँ मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार वाला भी 3000 रुपए कमा रहा है। अरे पकोड़ा बेचना कोई रोजगार नहीं है, इनको खुजली मच रही है। हल्दीराम भी पकोड़े बेच बेच के उद्योगपति बन गया, ये बीकानेर, इनको खुजली मच रही है। हल्दीराम का नाम सुना इन्होंने? नाना जी का सुना है? नहीं सुना? ये कह रहे 56 इंच का सीना मोदी जी का बेकार हो गया। वही मोदी, वही सिख भाई अफगानिस्तान से जब वहां पर भगाए गए तब इनका सीना कहाँ था? उन्हीं सिखी भाइयों की इज्जत करी एनआरसी सीए में, गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पे लेकर आए, तब कहाँ थे ये? इनका कहना है इनका कहना है बेरोजगारी बढ़ रही है और मोदी जी ने जो काम किया है वो नहीं। बेचने के लिए उन्होंने नहीं बोला है। अरे इनकी इच्छा है तो बेचो ना, हल्दीराम बनो ना। तुम्हें हल्दीराम से क्या दिक्कत है? बीकानेर बनो। आज चिली पटेटो ये खाते हैं, मोमोज ये खाते हैं, चाउमीन ये खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? खाली बैठ देते, बिल्कुल खाते ही नहीं है। ये तो इनका को अंधभक्ति में पेट भर जाता है। अरे अंधभक्त सुनो, अंधभक्ति है। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? किसमें? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कितनी तनख्वाह है? 2000 रुपए। 2000 रुपए। देखो मैडम सुनिए सुनिए सुनिए, इस भाई को, इस बेरोजगार आदमी को मैं 4000 रुपए देने चाह रहा हूँ, ये नौकरी नहीं करेगा। बिल्कुल, तो दिलवाओ ना नौकरी। सोनिया सेना, ये सोनिया सेना, पप्पू सेना, चम्मच, इनको ये सुनिए, इनकी लुगाई डराती है। प्याज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, और जब चाइना से हमला होगा ना तो इनकी लुगाई कहेगी बाहर जाओ, तो ये प्याज और आलू ही फेंकेंगे वहां पे। आप क्या करोगे? और जो देखो इस शख्स को 2000 रुपए में नौकरी कर रहा है इतनी महंगाई में। मैं तो 15 लाख की नौकरी करता हूँ, अगर चाइना हमला करेगा तो मेरे को क्या दिक्कत है? 15 लाख की करते हो तो यहाँ खड़े होके हमारे तरफ बकलौली क्यों कर रहे हो? वहां जाके काम करो ना। हिजड़ा वो नहीं है जो सड़क के किनारे होता है, हिजड़ा वो है जो हिंदुओं का विरोध करता है। WHO भारत को बताती है कि भैया कोरोना आपके देश में आ रहा है, ये उसकी रिपोर्ट नहीं देखेंगे, ये आके बोले कि मोदी को कैसे पता हो गया। अरे भैया WHO बताया है, आप पहले पढ़िए फिर जान बोलिए यहाँ के। ये क्या है, इनको लैमलाइट में आना है, इनको मीडिया के सामने आके बकैती देना, इनको और कुछ पता होता है नहीं। ये आंकड़ों इनसे पूछे, इनसे अगर तथ्यों पे बात करें, इनको अगर जानकारी ली जाए कि भैया बताइए 1990 में किसकी सरकार थी, उस समय जो जेनोसाइड हुआ उस समय प्रधानमंत्री किसके थे, तो ये बोलेंगे कि नहीं उस समय भाजपा की सरकार थी। पहले इनको जानकारी नहीं है, किसी मुद्दे पे सही तरीके से नहीं बोलेंगे। ये हमको बोलते हैं कि तुम भाजपा वाले हो, कांग्रेस, हम बोलते हैं कांग्रेस समर्थक हैं और हम भाजपा की गुणगान गाते हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस गलत है? नहीं, कोई पार्टी गलत नहीं होती है, व्यक्ति विशेष गलत होता है, व्यक्ति विशेष सही होता है, हम उसको समर्थन देते हैं, पार्टी को हम समर्थन नहीं दे रहे। लेकिन जो ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी ऐसा व्यक्ति है जिसने वॉर रुकवा के और भारत के छात्रों को यहाँ लाए। सिर्फ भारत के छात्र ही नहीं मोदी के कारण भारत में, पाकिस्तान के भी छात्र मोदी जी का समर्थन दिए हैं। 140 नागरिकों को इसने वैक्सीनेट कर दिया। आज के टाइम पे सेना के साथ पास नए हथियार हैं। मेरे फादर 2 वॉर लड़ चुके हैं इस टाइम पर और वो वॉर वेटरन है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, मेरी पहली और पर्सनल बात बताई जाए तो कांग्रेस के टाइम पे जब मैं पापा के साथ भटिंडा गया था, तब मैंने वहाँ देखा था कि खाना पीना कुछ भी नहीं था। वो कांग्रेस के राज की बात बता रहा हूँ, खाना पीना बहुत बेकार था। और अब जाकर देखो, सेना के पास नए हथियार हैं, हमारे पास नए नए हथियार की डील आ रही है। पुराने इंसास हथियार को आप हटा के नए AK-47 हथियार दिए गए हैं सेना के पास। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता आज यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में। हम एक ऐसा देश है जिस पे कोई कह नहीं सकता। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर या कौन था वो, रामानुजम क्या नाम है, रामनाथ सिंह, जिसने 2+2 की हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अब हम वो देश नहीं है। अब हम वो देश नहीं है कि जो हमें एक छोटा बच्चा समझ के धक्का मार दिया जाए। हम वो देश नहीं रहे। अब हिंदुस्तान ये नया हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है।
पूछते हैं मोदी जी ने भारत में क्या लाया। मोदी जी ने भारत को मेट्रो खुद आज भारत बना रही है, मेक इन इंडिया भारत हो रही है, भारत में एप्पल जैसी कंपनियां आ रही हैं। ये बोलते हैं मोदी ने क्या किया। मोदी ने तो जो कृषि कानून बिल लाया था, ये इनको ये तक नहीं पता कि उस बिल का फायदा किसानों को कितना। उस बिल में था कि वहाँ से बीज से दलाल हटेंगे और किसान जो उत्पादन कर रहा है वो डायरेक्ट जनता तक पहुँचेगी। बीज का जो वो हटेंगे दलाल तो जितना मुनाफा हो डायरेक्ट किसानों को। लेकिन ये नहीं, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इनको ये तक नहीं पता है कि 370-35 है क्या, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, ये बात करेंगे। ये बात कर रहे हैं आज। ये बताइए, आप जब बैकआउट क्यों कर गए? आप जब बिल का बात कर रहे हैं तो बैकआउट क्यों किया? भैया बताते हैं बैकआउट किस लिए कर गए। सुनिए, एक बात, क्या हरियाणा में, क्या सिर्फ पंजाब में किसान है? हरियाणा में किसान नहीं है? यूपी में किसान नहीं है? क्या पूरे देश में किसान नहीं है? तो सिर्फ पंजाब में पता है बैकआउट इसलिए किया ना कि ज्यादा नरसंहार ना हो। फिर से पता है, एक दिन अगर किसी राज्य में अगर धरना होगा तो उसके कारण करोड़ों की नुकसान होती है। आपको ये चीज़ जानकारी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये लोग पूछते हैं कि एजुकेशन क्या, इनकी एजुकेशन इसी से पता चलती है कि ये जानते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए भी अगर किसी राज्य, अगर कहीं का राज्य बंद होता है तो उसके कारण कितनी नुकसान होती है। अगर एक जगह का एरिया बंद होता है तो उसके कारण कितनी नुकसान होती है। इनको इस पे नहीं बात करेंगे। ये करेंगे कि भैया नहीं आया था क्या? इतने दिनों से दिमाग नहीं आया था कि इतना दिन से बंद क्यों है? पहले ही सोच लेना चाहिए कि रद्द कर देनी चाहिए। भैया क्यों? भैया भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों के हक के लिए बात की ना, किसानों को मुनाफा देने के लिए वो बिल आए। लेकिन इनको समझ में नहीं आया। राजेश टिकैत जो कि किसानों के लीडर बन के उस समय गए थे, यही राजेश टिकैत है जो कि किसान बिल के समर्थक में एक बार भारतीय जनता पार्टी में जब थे तब इसके समर्थक में बोले थे। और ये आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के किसान आंदोलन में नेता बन के और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये नेता नहीं है मैडम, इनको अपनी राजनीति चमकानी है। आप पढ़िए, जानिए, जो नेता करते हैं ये नेतागिरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतागिरी नहीं कर रही है। 8 साल में क्या क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा? तो गिनवा रहे हैं। मेट्रो आज खुद भारत सरकार खुद बना रही है, एप्पल जैसी कंपनियां आ रही, मेक इन इंडिया बन रही। अब अपकमिंग प्लान सुन लीजिए। अपकमिंग प्लान में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है विश्व में। आज दूसरी प्रतिमा बनने जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में औसी एक टापू पे, और उस टापू के नीचे सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने के कारण रोजगार आएगी। इनको पता नहीं है, सिर्फ बात करेंगे। मेट्रो बनाने के लिए सिर्फ मेट्रो बनेगी तो वहाँ पे वर्कर तो लगेंगे ही। अब वर्कर का बहाली होगा ही। अब ये बोलेंगे कि भैया 2 साल से बहाली नहीं आई है कोई भी सरकारी। मैडम, अगर कोरोना में बहाली आएगी, कोरोना होगा छात्रों को, तब भी इनको समस्या है। ये बताइए, जो पिछले 8 सालों में मोदी का जो काम किया गया है, मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 8 सालों में, जो 8 योजनाएं, 8 काम जनता के हित में किए हैं, जनता उन्हें नकारती है या स्वीकारती है? मैडम, ये वही जनता नकारती है जिनको राष्ट्रवादी, ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये राष्ट्र प्रेमी नहीं, जिनको राष्ट्र से मतलब नहीं है। मोदी जी ने कोरोना काल में फ्री राशन बंटवाया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थी, मैं खुद बांटा हूँ राशन। मेरे पास अभी भी डाटा पड़ी हुई है। मैं दो राज्यों में, एक राज्य में 40 और एक राज्य में 30 टीमों के साथ मैं काम किया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इससे पहले भी मैम बहुत बार बीमारियाँ आई हैं भारत में, लेकिन उस समय, इस बार जो कोरोना में लोग मरे उससे ज़्यादा लोग उस समय मरे। आंकड़ों पे बात करें ना, हम आंकड़े निकाल के दिखाएंगे। आंकड़े बताते हैं ये चीज़। आप आंकड़े उठा के देख ले। 2014 के बाद, 2014 से 2022 तक का आंकड़ा उठा लीजिए, दंगे कितने हुए हैं भारत में, और 2014 से पहले के उठा ले आंकड़े, कितने दंगे हुए हैं। यहाँ पे पता चलती है भारतीय जनता पार्टी ने यमुना एक्सप्रेसवे चालू किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनवाने के काम शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने कोयला पुल की निर्माण किए बिहार में, जिससे आवागमन आराम हो गया। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही काम किए और अपकमिंग प्लान है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पुल बनाने जा रही है, जिसमें युवाओं को रोजगार, जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगी, जो तड़पते हैं, जो कमाने के। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात क्या करें, आप जब से वो सीएम बने हैं, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, और वहाँ की महिलाएं सुरक्षा प्रदान करती है योगी जी के कारण। वो सर खुलेआम अब रात में 12 बजे भी घूम सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, जो अनपढ़ है वो तो विकास होने नहीं देगा, ना अपना करेगा विकास, ना दूसरे का होना चाहेगा। मैं ये कहता हूँ कि पहले हमारा देश है, बाद में धर्म है। पहले देश रहेगा, फिर धर्म। कोई बेरोजगार नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं, आप नौकरी कर रही हैं, ऐसे ही जो क्वालिफाइड है, अच्छी जगह से पढ़ा है, अच्छे नंबर लाया,
नौकरी बहुत है। आज के टाइम पर इंसान जानबूझकर बेरोजगार है। मैडम मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पत्थरबाज भारत बेरोजगार हो गए हमारे आज देश में पत्थरबाज, उनकी छातियों पे सांप लौट रहा है। हाय पत्थर बजने बंद हो गए, महबूबा मुफ्ती बेरोजगार हो गई। और सुनिए सारे अंधभक्त कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, अब थोड़े दिन में राहुल गांधी भी बेरोजगार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मैडम आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। आत्मनिर्भर भारत में बताता हूँ उनको क्या है। एक 10 साल का बच्चा लाख रुपए कमा रहा है, 14 साल का बच्चा महाराष्ट्र का अपनी कुरियर कंपनी खोल के और लाखों रुपए कमा रहा है। ये है आत्म भारत में। और मैम एक बच्चा 150 यूनिकॉर्न समझती हैं आप? 150 यूनिकॉर्न वर्ल्ड रिकॉर्ड है। $1 बिलियन की जो कंपनी होती है इंडिया में 150 बने हैं। आप जैसे बच्चों ने खोली है, हमारे जैसे बूढ़े नहीं थे वो, सब 25, 30, 35 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं वो। तो कुछ तरक्की हो रही है ना देश में। क्या लगता है जो मोदी जी ने 8 साल में जो 8 योजनाएं निकाली हैं, 8 काम किए हैं, वो जनता ने स्वीकारा है उनको या नकारा है? जनता तो स्वीकार करती है, और जो नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव रहेंगे। जिन्होंने अपोज करना है वो करेंगे, उनको नहीं तो वोट नहीं मिलेगी। चलिए, आपने देखा जिस तरीके से जनता ने बताया कि मोदी के 8 साल के 8 काम को जनता ने नकारा या स्वीकारा, या आप सभी ने देखा हमारी वीडियो में। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आते रहेंगे आप सभी के सामने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर देखिएगा द न्यूज़ 15। मैं अलविदा लेती हूँ अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, अंजलि राठौर।